बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता कचौरियाँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिया, साथ में आधा चम्मच नमक डाल दिया और 3 से 4 टेबल स्पून घी शामिल किया है। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे नॉर्मल वाटर की मदद से गूँध लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे गूँधेंगे ताकि डो जो है वो हमारी ज़्यादा ना तो सख्त होगी और ना ही ज़्यादा पतली, नॉर्मल डो इसकी होगी। यहाँ पे मैंने इसको गूँध लिया है अच्छे तरीके से। अब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब हम यहाँ पे एक पैन ले लेंगे। पैन में मैंने 2 चम्मच घी शामिल कर दिया है, आधा चम्मच ज़ीरा शामिल किया है, आधा चम्मच सूखा धनिया शामिल किया है, 2 हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी हैं और 1 प्याज चॉप किया हुआ इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देंगे, यहाँ पे मेरे पास आधा पाउच चिकन है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी हल्दी, आधा चम्मच चाट मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है, साथ में आधा चम्मच सिरका डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने सोया सॉस डाल दिया और 1 चम्मच चिली सॉस इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे बंद गोभी कटी हुई ली है मैंने यहाँ पे 1 कप, और आधा कप मैंने यहाँ पे गाजरें डाल दी हैं, आधा ही कप मैंने इसमें शिमला डाल दी है। तो अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए हम सौते करेंगे और हमारी सब्जियां जो है, हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके थे। तो ये मैंने हाफ़ आटा लिया है, जो मैंने गूंदा था वो वाला आटा जो है वो मैंने हाफ़ कर लिया था, क्योंकि हाफ़ आटे की मैं कचौरियाँ बनाऊंगी और हाफ़ के मैं समोसे बनाऊंगी बाद में। तो मैंने छोटे छोटे इसके पेड़े बना लिए थे। पेड़े जो हैं वो मैंने 4 बनाए हैं। अब हम इसकी रोटियां बेल लेंगे। इस तरह से हमने एक रोटी बेलनी है और इसके ऊपर घी लगा देना है। अच्छे से हम घी लगाएंगे। उसके बाद मैदा जो है इसको इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरीके से। अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे छन्नी की मदद से लगाया है। अब हम हाथों की मदद से थोड़ा सा हल्का सा इसे प्रेस कर देंगे, अच्छे से लगा देंगे, फैला देंगे और यहाँ पे हम इस तरह से रोटी को फोल्ड कर देंगे। दोनों साइडों से पकड़ के हमने फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर फिर से दोबारा से हम घी लगाएंगे अच्छे तरीके से। तो यह मैं उंगलियों की मदद से इसके ऊपर घी लगा लूँगी। इसके बाद इसके ऊपर मैदा लगाएंगे दोबारा से। और ये प्रोसेस करने के बाद जो हमारी कचौरियाँ इतनी खस्ता बनती हैं, इतनी मज़े की बनती हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर मैदा भी लगा लिया है। अब हम दोबारा से पकड़ के इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको सीधा करेंगे और बेलन की मदद से हल्का सा इसे बेल लेंगे। हल्का सा हम इसे बस प्रेस करेंगे ताकि हमारा रोल जो है, इसका हमने रोल बनाना है तो बहुत बहुत ही इक्वल रोल जो है वो हमारा बनेगा इससे। और अब हमने इसके ऊपर दोबारा से घी लगा लिया है और इसके ऊपर फिर से मैदा लगा लिया है। मैदा लगाने से क्या होगा कि हमारी कचौरियाँ बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़े की बनेंगी। अब हमने इसे रोल कर लेना है इस तरह से। अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए। अगर गैप रहेगा तो हमारी कचौरियाँ बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैंने इसे रोल कर लिया है। इसी तरीके से मैं सारे रोल जो है वो अपने तैयार कर लूँगी। तो ये देखें, हमारा बहुत ही अच्छा रोल जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही क्लीन शेप आई है इसकी। तो अब हम इसी तरह से सारे अपने रोल तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मेरे सारे रोल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनकी करेंगे कटिंग। तो कटिंग मैंने जो है वो छुरी की मदद से नहीं की, क्योंकि छुरी की मदद से ये इक्वल कटिंग नहीं होगी इनकी। तो मैंने यहाँ पे धागा ले लिया है नलकी का, तो उससे हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो ये देखें, हमारी कटिंग हो चुकी है। इस तरह से हम अपने सारे रोलों की कटिंग करेंगे और ये वाला जो हिस्सा है ये हम नीचे की तरफ रख के इसे बेलेंगे। अगर ये वाला हिस्सा हम नीचे की तरफ रख के बेलेंगे तो हमारी कचौरियाँ का जो बल हैं वो बहुत ही अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी कचौरियाँ के जो पेड़े थे वो काट लिए हैं, रोल काट लिए हैं। अब हम इनको बेलेंगे। तो इनको नीचे की तरफ ऐसे प्रेस करेंगे हल्का सा और इसके ऊपर थोड़ा सा खुशका लगाएंगे और इनको बेल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसी तरह से इनको बेल लेना है। मैं पहले इनको बेल लेती हूँ, फिर आपको बाद में दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही अच्छी रोटियां जो है वो मैंने बेल ली हैं। कचौरी की छोटी छोटी रोटियां मैंने इसकी बना ली हैं। अब हमने क्या करना है, एक
एक अपनी छोटी सी रोटी लेनी है, इसके साइडों पे पानी लगाना है और 2 चम्मच हम यहाँ पे फिलिंग रखेंगे। फिलिंग रखने के बाद इसको इस तरह से प्लेटें डालते हुए बंद कर देंगे। तो इस तरह से आपने प्लेटें डालनी हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और बहुत ही खस्ता बनती हैं। ये बाज़ार से भी 100 गुना बेहतर हम घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से तो ये बहुत ही महंगी मिलती हैं। कोई भी बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि बाहर से कचौरियाँ ला के खा सकें, लेकिन हम घर में बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही खस्ता बनाएंगे और बहुत ही कम पैसों में। आधा पाव मैंने चिकन लिया था बस। और यहाँ पे ये देखें हमारी कचौरी रेडी हो चुकी है। अब मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। साइडों पे हम पानी लगाएंगे और अंदर हम फिलिंग रखेंगे। फिलिंग रखने के बाद इस तरह प्लेटें डालते हुए हम इसे बंद कर देंगे। जिस तरह हम अपने मोमोज़ बनाते हैं उसी तरह से सेम हम इनको बंद करेंगे। बंद करने के बाद हम इनको साथ जोड़ देंगे। तो ये देखें हमारी पोटली नुमा कचौरी जो है वो बन चुकी है। अब हम इसे अच्छे से बंद कर देंगे। तो इसी तरह से मैं सारी अपनी कचौरियाँ बना लूँगी, फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी कचौरियाँ बन चुकी हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो फ्राई हम ना तो मीडियम फ्लेम पे करेंगे और ना ही ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे। इनको लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। तो अब घी जो है ये ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। तो मैंने कचौरियाँ अपनी इसमें डाल दी हैं और अब हमने इनको फ्राई करने में ध्यान देना है। फ्राई करते वक्त ना तो ज़्यादा तेल गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। बिल्कुल लो होना चाहिए हमारा फ्लेम जो है। इससे हमारी कचौरियाँ जो है वो बहुत ही खस्ता बनेंगी और बहुत ही अच्छी बनेंगी। वरना क्या होगा कि ये अंदर से तो कच्ची रह जाएंगी और बाहर से पक जाएंगी जल्दी से। तो ये तकरीबन मैं 10 मिनट के बाद दिखा रही हूँ आपको। 10 मिनट के बाद इनकी ये नीचे वाली हालत आप देख रहे हैं कि अभी तक इनको जो है वो पकी नहीं है ये। और इनको हमने बिल्कुल रख के भूल जाना है। मतलब हम जल्दी नहीं करेंगे यहाँ पे कचौरियाँ फ्राई करते हुए। अगर हम जल्दी करेंगे तो ये बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगे और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। अंदर से तो कच्ची रह जाएंगी लेकिन बाहर से ये जल जाएंगी। तो इसी तरह अलटते पलटते हुए मैंने तकरीबन इनको 20 मिनट तक इनको फ्राई किया था। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो माशाल्लाह से इनका कलर भी आना शुरू हो चुका है। जैसे ही इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इनको उतार लूँगी, निकाल लूँगी। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका शुक्रिया और जिन्होंने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोग नए आए हैं उनको वेलकम। तो ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कचौरी जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही खस्ता देखने में ये यम्मी लग रही हैं तो खाने में कितनी यम्मी और खस्ता होंगी। तो मैं इन सभी को निकाल लेती हूँ। आपने ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से इनका निकाल लेना है। उसके बाद आपको दिखाती हूँ इनके लुक। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी थी ये। और बाज़ार से ये बहुत ही महंगी मिलती हैं। घर में बनाया करें, अपने बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ें खिलाया करें और अपना और अपनों का ख्याल रखा करें। दुआओं में याद रखा करें मुझे भी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।